नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, भारतीय राजनीति का मौसम आज कुछ ज्यादा ही गर्म है। राहुल गांधी के उस हाइड्रोजन बम ने दिल्ली से लेकर वाराणसी तक सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी जो अब तक हल्की हल्की हिल रही थी, अब लोग कह रहे हैं सांसदी तक खतरे में दिख रही है। आज मोदी जी के 75 साल पूरे हुए और इस मौके पर उन्हें ढेरों शुभकामनाएं भी दी गईं, लेकिन साथ ही पुराने वादों, पुरानी नीतियों और पुराने नियमों की यादें भी ताजा हो गईं। बीजेपी ने कभी कहा था 75 के बाद नेता मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, तो अब सवाल उठ रहे हैं क्या प्रधानमंत्री भी वही रास्ता लेंगे, इस्तीफा देंगे या नियम बस दूसरों के लिए ही था। मोदी जी ने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन उधर राहुल गांधी ने बाजी पलटने का खेल शुरू कर दिया। राहुल गांधी की 17 सितंबर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले से ही सुर्खियों में थी और कहा जा रहा था यह हाइड्रोजन बम कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी चाल हो सकती है। और अब उसी बम से जुड़ा खुलासा गुजरात लॉबी, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक को हिला रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़े सामने आए हैं और वहीं से बवाल शुरू हो गया है। दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं और सभी सवालों का जवाब पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरा गोदी मीडिया के एंकरों की तरह आलसी मत बनिए। लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ और कमेंट में बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबरें नहीं। वाराणसी मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, जहां जीत का अंतर इस बार सिर्फ 1.5 लाख वोट का रहा, जबकि चुनाव से पहले दावे थे कि 10 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज होगी, लेकिन हकीकत सामने आई तो अंतर सिकुड़ गया। सूत्रों के हवाले से आरोप लग रहे हैं कि अगर ये धांधली न हुई होती तो हार निश्चित थी। उत्तर प्रदेश में नाराजगी, वाराणसी की गलियों में बगावत की फुसफुसाहटें, यह सब राहुल गांधी अपनी फाइलों और सबूतों के साथ दिखाने वाले हैं। फिलहाल चुनाव आयोग अपने ही आंकड़ों के जाल में फंसता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी का कहना है अब खेल खुलेगा, सबूत पेश होंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 75 की उम्र में इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन राहुल गांधी ने जो हाइड्रोजन बम फोड़ा है उसकी आवाज से लगता है मानो उन्होंने ठान लिया हो कि मोदी जी को कुर्सी से हटाकर ही मानेंगे। यह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश है कि अब लड़ाई सीधी है, सीधे प्रधानमंत्री से। आपको बता दें कि 2026 के पंचायत चुनाव के लिए चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई एक वोटर लिस्ट ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम के खुलासे से ठीक पहले यह लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और जो तस्वीरें और आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने तहलका मचा दिया है। उत्तर प्रदेश के महोबा शहर में एक ऐसा घर है जहां असल में महज 10 लोग रहते हैं, लेकिन उसी घर में 4000 से ज्यादा मतदाता रजिस्टर कर दिए गए। इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर खलबली मच गई और घर के असली निवासी सामने आकर कह रहे हैं हमारे घर में सिर्फ 10 लोग रहते हैं, ये 4000 लोग आए कहां से। यही नहीं, मकान नंबर 9 196 में 243 वोटर, 997 में 185 वोटर रजिस्टर किए गए बताए जा रहे हैं। मतलब 3 कमरों के छोटे से मकान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ नहीं बल्कि हजारों की भीड़ बनकर चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में वोट डाल रहे हैं। सोचिए यह कैसा खेल है। जैसे ही कांग्रेस ने यह सबूत दिखाए, चुनाव आयोग के गलियारों में अफरा तफरी मच गई। एआई तकनीक से तैयार की गई लिस्ट की पोल खुल गई और आनंद फानन में आयोग ने उन फर्जी वोटर्स को हटाना शुरू कर दिया। पहले खुद लिस्ट जारी की, फिर खुलासा होते ही हटाना शुरू। अरे पहले नहीं दिखा कि 3 कमरों के मकान में 4000 वोटर कैसे रह सकते हैं। अब गड़बड़ी पकड़ी गई है तो आयोग फंस गया है, और फंसा भी उस दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और कुछ ही घंटों में राहुल गांधी हाइड्रोजन बम लेकर बड़ा धमाका करने वाले हैं। उधर राहुल गांधी को रोकने के लिए सारे धनुष बाण छोड़े जा रहे हैं। मीडिया में अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की माताजी का अपमान किया है और इसी बहाने कोर्ट में हियरिंग की तैयारी हो रही है। लेकिन दोस्तों,
असली सवाल वही है, क्या ये सब महज ध्यान भटकाने की कोशिश है या सचमुच लोकतंत्र के खेल में कुछ बहुत बड़ा दांव पर लग चुका है। 17 सितंबर की तारीख अब राजनीतिक कैलेंडर में मुकर्रर हो चुकी है। हर तरफ इसी तारीख की चर्चा है और इसी तारीख के इर्द गिर्द सियासत की पूरी बाजी घूम रही है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि वाराणसी सीट को लेकर जब राहुल गांधी अपना हाइड्रोजन बम छोड़ेंगे तो सबसे बड़ा सवाल उनकी सांसदी पर खड़ा होगा। वैसे भी उनकी डिग्री को लेकर पहले से ही पेच फंसा हुआ है और अब उस पर एक और परत जुड़ने जा रही है राहुल गांधी के सबूतों की। अगर शुरुआत से देखें तो 7 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे, वही पैटर्न बिहार की एसआईआर प्रक्रिया में भी दिखाई दे रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि अगर ये खामियां जारी रहीं तो पूरी प्रक्रिया खत्म कर दी जाएगी। और अब वैसी ही गड़बड़ियां वाराणसी की वोटर लिस्ट में सामने आए तो धमाका और बड़ा होगा। जब राहुल गांधी अपना हाइड्रोजन बम छोड़ेंगे तब प्रधानमंत्री मोदी सवालों के घेरे में होंगे, चुनाव आयोग सवालों के घेरे में होगा और अमित शाह करेंगे तो करेंगे क्या, ये सवाल और भारी हो जाएगा। क्योंकि जब हर जगह से एक जैसे आरोप उठ रहे हों तो बात सिर्फ सांसदी पर नहीं रहती, फिर तो पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर ही सवाल उठता है। और यह सोचने की नौबत आ सकती है कि क्या देश भर में फिर से चुनाव करवाने की बात तक आ सकती है। हालात ये हैं कि अमित शाह ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका खुद का बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि 75 की उम्र में टिकट नहीं दिया जाएगा, इस्तीफा देना चाहिए, कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। बाद में उन्होंने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन जब मामला मोदी जी का आया तो सब बिखरता हुआ नजर आने लगा। मुरली मनोहर जोशी से लेकर लालकृष्ण आडवाणी तक जिन दिग्गजों को किनारे लगाया गया, अब उसी नीति की आंच मोदी जी की कुर्सी तक पहुंच गई है और इस बार डैमेज कंट्रोल शायद काम न आए। कैसे मोदी और शाह ने अपनी मनमानी बहुमत की सरकार में चलाई, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जाता है कि मुरली मनोहर जोशी तो अपना संसदीय क्षेत्र वाराणसी छोड़ने तक के लिए तैयार नहीं थे, तभी यह 75 का फॉर्मूला लाया गया और उन्हें किनारे किया गया। मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब कर्मा ही बैकफायर कर रहा है। आपको बता दें, जिस तरीके से दिग्गज नेताओं के साथ मोदी और शाह ने खेल किया, वह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी, जिनकी रथ यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी राजनीति को पलट दिया था, उसी राम मंदिर के निर्माण और उद्घाटन के समय उन्हें इनवाइट तो भेजा गया, लेकिन कहा गया कि आप मत आइए, आप बीमार हैं। मतलब वे बीमार हैं या नहीं, आना है या नहीं, यह तय करने का हक भी उनसे छीन लिया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से चौतरफा खेल अब उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है, लेकिन उनके जन्मदिन से ज्यादा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। युवाओं ने बाकायदा मोर्चा संभाला है और नारे लगाए जा रहे हैं, नौकरी चोर गद्दी छोड़। अब देखना होगा कि यह नारा काम आता है या वोट चोर गद्दी छोड़ तख्ता पलट करवा देगा। फिलहाल राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने की तैयारी पूरी कर ली है। ऐसे में मोदी की कुर्सी का क्या होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। राहुल गांधी जो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, वह कितना पावरफुल होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र इस बार निशाने पर है। जिस तरह से अनुराग ठाकुर कह रहे थे कि रायबरेली में वोट चोरी हुई है, बनारस में वोट चोरी हुई है, अब वाराणसी की भी पोल खुलने वाली है। ऐसे में इंतजार है कि राहुल गांधी कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और क्या खुलासा करेंगे। आप इसे किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए।